भगवान की विशेष अनुकंपा से, हनुमान जी की कृपा से पहली बार उगते हुए सूर्य के देश में आने का अवसर प्राप्त हुआ। भगवान कोई ना कोई माध्यम चुनता है। किसी समय हम एक हवाई जहाज पर बैठे थे भारत में, अपने धाम से दिल्ली जा रहे थे। दिल्ली पहुंच गए पर हवाई जहाज 1 घंटे तक ऊपर घूमती रही। तो हमने पायलट को पूछा कि भाई 1 घंटा हो गया, अब तो नीचे उतर। तो पायलट ने कहा कि अभी रनवे विजी है, ठीक होते ही, लाइन क्लियर होते ही हम उतरेंगे। उस वक्त हमारे मन में एक बात बहुत विचार की कि कभी कभी परमात्मा भी ऊपर घूमता रहता, वो भी चेक करता है कि कोई कौशल्या मिले, दशरथ मिले तो मैं भी उतर आऊं, मैं भी आऊं। भगवान कोई ना कोई बहाना खोजता है। और इस बार हमारे आने का बहाना भगवान की कृपा से हरीश जी को खोजा। उनकी जो सामाजिक सेवा, अद्भुत विचारधारा, सनातन के प्रति जागृति, और जापान में रह करके भी वो जापानी बनकर के रह करके भी पूरे हिंदुस्तानी हैं। कर्म भूमि यदि जापान है तो जन्मभूमि भारत, और दोनों का नाता वो निभा रहे। यहां रहकर किसी की भी मदद बहुत अभूतपूर्व तरीके से करते। किसी के ऊपर कोई पीड़ा हो जाए, कोई कष्ट हो जाए, जापान वाले लोग तो उनको ना, यहाँ की जो भारत की एम्बेसी है, कोई भी है, यहाँ पर कोई किसी का अचानक से धोखे से शरीर शांत हो जाए तो पूरे जापान में एक हरीश जी ऐसे हैं जो भारत पहुंचाने का काम करते हैं। उनके कारण हमको आने का अवसर मिला। उस राम सेतु की भूमिका खाटू वाले बाबा की, जिन पर विशेष अनुकंपा है, हारे के सहारे जो खाटू वाले बाबा हैं, उनके विशेष कृपा भाज्य सरस्वती की, जिन पर विशेष अनुकंपा है, ऐसे हमारे प्रिय श्री कन्हैया मित्तल जी इस यात्रा के धारावाह बने। और तीसरी कड़ी में मनीष जी, मुकेश पॉल गोयल जी, मुकेश गोयल जी, क्षमा करना, ये भी बहुत, यूं कहें कि कई बार किसी को बाहर फेंकना हो ना, तो पीछे से कोई धक्का देने वाला होना चाहिए। तो भारत से धक्का इन्होंने दिया, गिरे हम जापान में। और यहां आकर हमें आप सबको देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। आपके हृदय में जो भगवान बैठे हैं, हम उनको प्रणाम कर रहे हैं। राम जी के चरणों को भी प्रणाम कर रहे हैं। और हमारे सामने में यहाँ के महामंडलेश्वर जी, बहुत से जापानीज परिवार को लेकर के, और जापान के भी बहुत लोग सुनने आए, पर हमें ये दिक्कत है कि इन्हें क्या हम समझ आ रहे होंगे। मुस्कुरा रहे हैं, आप लोग हंसते हो तो बेचारे वो हंस पड़ते हैं। हमको तो यही दिक्कत है कि हम विदेश जाते हैं तो आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश। तो इंग्लिश तो छोड़ो, यहां तो इंग्लिश चलती ही नहीं। जापानी भाषा तो दूर दूर तक नहीं। तो पूज्य महाराज जी भी विराजमान हुए पूरी परिकर के साथ, उनको भी हम बहुत प्रणाम कर रहे हैं। इनके बारे में हम कहें कि ये एक बार भारत के गए थे, एक बार ये भारत गए थे, वो भारत के हो गए। और इनके बारे में पूरे भारत में जो चर्चा चलती वो बड़ी अद्भुत चलती, क्योंकि ये इस बार इन्होंने जापान में जन्म लिया। रियल बात ये है कि पिछले जन्म में ये भारत में ही थे। हाँ, ऐसी भारत में बात होती है कि पुराना जन्म इनका उत्तराखंड का है, तो ये भी ऐसा मानते हैं। तो
आपका आना हुआ, यहाँ के जापानी लोगों का आना हुआ, हम आप सबके हृदय में जो राम जी बैठे उनको प्रणाम करते हुए सबका बहुत स्वागत कर रहे हैं और जय सिया राम। अरे जरा जोर से तो बोलो, जरा लगना चाहिए कि कोई बोल रहा है, ठीक से बोलो। पहले दिवस की यह चर्चा में हम सब बैठे, 3 क्रम में हम आज की कथा के क्रम को आपको समझाएंगे। पहले चर्चा करेंगे जापान पर, फिर चर्चा करेंगे महान पर, अंत में चर्चा करेंगे हनुमान पर। और तीनों क्रमों में कथा सुनाकर फिर आपको भी टाटा बाय बाय करेंगे। यू आर गोइंग, आई एम सोइंग। भगवान की विशेष अनुकंपा से, हनुमान जी की कृपा से पहली बार उगते हुए सूर्य के देश में आने का अवसर प्राप्त हुआ। भगवान कोई ना कोई माध्यम चुनता है। किसी समय हम एक हवाई जहाज पर बैठे थे भारत में, अपने धाम से दिल्ली जा रहे थे। दिल्ली पहुंच गए पर हवाई जहाज 1 घंटे तक ऊपर घूमती रही। तो हमने पायलट को पूछा कि भाई 1 घंटा हो गया, अब तो नीचे उतर। तो पायलट ने कहा कि अभी रनवे विजी है, ठीक होते ही, लाइन क्लियर होते ही हम उतरेंगे। उस वक्त हमारे मन में एक बात बहुत विचार की कि कभी कभी परमात्मा भी ऊपर घूमता रहता, वो भी चेक करता है कि कोई कौशल्या मिले, दशरथ मिले तो मैं भी उतर आऊं, मैं भी आऊं। भगवान कोई ना कोई बहाना खोजता है और इस बार हमारे आने का बहाना भगवान की कृपा से हरीश जी को खोजा। उनकी जो सामाजिक सेवा, अद्भुत विचारधारा, सनातन के प्रति जागृति, और जापान में रहकर के भी वो जापानी बनकर के रह करके भी पूरे हिंदुस्तानी है। कर्म भूमि यदि जापान है तो जन्मभूमि भारत, और दोनों का नाता वो निभा रहे। यहां रहकर किसी की भी मदद बहुत अभूतपूर्व तरीके से करते। किसी के ऊपर कोई पीड़ा हो जाए, कोई कष्ट हो जाए, जापान वाले लोग तो उनको ना, यहाँ की जो भारत की एम्बेसी है वो कोई भी है, यहाँ पर कोई किसी का अचानक से धोखे से शरीर शांत हो जाए तो पूरे जापान में एक हरीश जी ऐसे हैं जो भारत पहुंचाने का काम करते हैं। उनके कारण हमको आने का अवसर मिला। उस राम सेतु की भूमिका खाटू वाले बाबा की, जिन पर विशेष अनुकंपा है, हारे के सहारे जो खाटू वाले बाबा हैं, उनके विशेष कृपा भाज्य सरस्वती की, जिन पर विशेष अनुकंपा है, ऐसे हमारे प्रिय श्री कन्हैया मित्तल जी इस यात्रा के धारावाह बने। और तीसरी कड़ी में मनीष जी, मुकेश पॉल गोयल जी, मुकेश गोयल जी, क्षमा करना, ये भी बहुत, यूं कहें कि कई बार किसी को बाहर फेंकना हो ना तो पीछे से कोई धक्का देने वाला होना चाहिए। तो भारत से धक्का इन्होंने दिया, गिरे हम जापान में। और यहां आकर हमें आप सबको देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। आपके हृदय में जो भगवान बैठे हैं हम उनको प्रणाम कर रहे हैं, राम जी के चरणों को भी प्रणाम कर रहे हैं। और हमारे सामने में यहाँ के महामंडलेश्वर जी, बहुत से जापानी परिवार को लेकर के, और जापान के भी बहुत लोग सुनने आए, पर हमें ये दिक्कत है कि इन्हें क्या हम समझ आ रहे होंगे। मुस्कुरा रहे हैं, आप लोग हंसते हो तो बेचारे वो हंस पड़ते हैं। हमको तो यही दिक्कत है कि हम विदेश जाते हैं तो आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश। तो इंग्लिश तो छोड़ो, यहां तो इंग्लिश चलती ही नहीं।
जापानी भाषा तो दूर दूर तक नहीं। तो पूज्य महाराज जी भी विराजमान हुए पूरी परिकर के साथ, उनको भी हम बहुत प्रणाम कर रहे हैं। इनके बारे में हम कहें कि ये एक बार भारत के गए थे, एक बार ये भारत गए थे, वो भारत के हो गए। और इनके बारे में पूरे भारत में जो चर्चा चलती वो बड़ी अद्भुत चलती, क्योंकि ये इस बार इन्होंने जापान में जन्म लिया। रियल बात ये कि पिछले जन्म में ये भारत में ही थे। हाँ, ऐसी भारत में बात होती है कि पुराना जन्म इनका उत्तराखंड का है, तो ये भी ऐसा मानते हैं। तो आपका आना हुआ, यहां के जापानी लोगों का आना हुआ, हम आप सबके हृदय में जो राम जी बैठे उनको प्रणाम करते हुए सबका बहुत स्वागत कर रहे हैं। और जय सिया राम। अरे जरा जोर से तो बोलो, जरा लगना चाहिए कि कोई बोल रहा है, ठीक से बोलो। पहले दिवस की यह चर्चा में हम सब बैठे, 3 क्रम में हम आज की कथा के क्रम को आपको समझाएंगे। पहले चर्चा करेंगे जापान पर, फिर चर्चा करेंगे महान पर, अंत में चर्चा करेंगे हनुमान पर। और तीनों क्रमों में कथा सुनाकर फिर आपको भी टाटा बाय बाय करेंगे। यू आर गोइंग, आई एम सोइंग। भगवान की विशेष अनुकंपा से, हनुमान जी की कृपा से पहली बार उगते हुए सूर्य के देश में आने का अवसर प्राप्त हुआ। भगवान कोई ना कोई माध्यम चुनता है। किसी समय हम एक हवाई जहाज पर बैठे थे भारत में, अपने धाम से दिल्ली जा रहे थे। दिल्ली पहुंच गए पर हवाई जहाज 1 घंटे तक ऊपर घूमती रही। तो हमने पायलट को पूछा कि भाई 1 घंटा हो गया, अब तो नीचे उतर। तो पायलट ने कहा कि अभी रनवे विजी है, ठीक होते ही, लाइन क्लियर होते ही हम उतरेंगे। उस वक्त हमारे मन में एक बात बहुत विचार की कि कभी कभी परमात्मा भी ऊपर घूमता रहता, वो भी चेक करता है कि कोई कौशल्या मिले, दशरथ मिले तो मैं भी उतर आऊं, मैं भी आऊं। भगवान कोई ना कोई बहाना खोजता है। और इस बार हमारे आने का बहाना भगवान की कृपा से हरीश जी को खोजा। उनकी जो सामाजिक सेवा, अद्भुत विचारधारा, सनातन के प्रति जागृति, और जापान में रहकर के भी वो जापानी बनकर के रह करके भी पूरे हिंदुस्तानी है। कर्मभूमि यदि जापान है तो जन्मभूमि भारत, और दोनों का नाता वो निभा रहे। यहां रहकर किसी की भी मदद बहुत अभूतपूर्व तरीके से करते। किसी के ऊपर कोई पीड़ा हो जाए, कोई कष्ट हो जाए, जापान वाले लोग तो उनको ना, यहाँ की जो भारत की एम्बेसी है, वो कोई भी है, यहाँ पर कोई किसी का अचानक से धोखे से शरीर शांत हो जाए तो पूरे जापान में एक हरीश जी ऐसे हैं जो भारत पहुंचाने का काम करते हैं। उनके कारण हमको आने का अवसर मिला। उस राम सेतु की भूमिका, खाटू वाले बाबा की जिन पर विशेष अनुकंपा है, हारे के सहारे जो खाटू वाले बाबा हैं, उनके विशेष कृपा भाज्य, सरस्वती की जिन पर विशेष अनुकंपा है, ऐसे हमारे प्रिय श्री कन्हैया मित्तल जी इस यात्रा के धारावाह बने। और तीसरी कड़ी में मनीष जी, मुकेश पॉल गोयल जी, मुकेश गोयल जी, क्षमा करना, ये भी बहुत, यूं कहें कि कई बार किसी को बाहर फेंकना हो ना, तो पीछे से कोई धक्का देने वाला होना चाहिए। तो भारत से धक्का इन्होंने दिया, गिरे हम जापान में। और यहां आकर हमें
आप सबको देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। आपके हृदय में जो भगवान बैठे हैं हम उनको प्रणाम कर रहे हैं। राम जी के चरणों को भी प्रणाम कर रहे हैं और हमारे सामने में यहाँ के महामंडलेश्वर जी बहुत से जापानीज परिवार को लेकर के, और जापान के भी बहुत लोग सुनने आए, पर हमें ये दिक्कत है कि इन्हें क्या हम समझ आ रहे होंगे। मुस्कुरा रहे हैं, आप लोग हंसते हो तो बेचारे वो हंस पड़ते हैं। हमको तो यही दिक्कत है कि हम विदेश जाते हैं तो आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश। तो इंग्लिश तो छोड़ो, यहां तो इंग्लिश चलती ही नहीं। जापानी भाषा तो दूर दूर तक नहीं। तो पूज्य महाराज जी भी विराजमान हुए पूरी परिकर के साथ, उनको भी हम बहुत प्रणाम कर रहे हैं। इनके बारे में हम कहें कि ये एक बार भारत के गए थे, एक बार ये भारत गए थे, वो भारत के हो गए। और इनके बारे में पूरे भारत में जो चर्चा चलती वो बड़ी अद्भुत चलती, क्योंकि ये इस बार इन्होंने जापान में जन्म लिया। रियल बात ये है कि पिछले जन्म में ये भारत में ही थे। हाँ, ऐसी भारत में बात होती है कि पुराना जन्म इनका उत्तराखंड का है, तो ये भी ऐसा मानते हैं। तो आपका आना हुआ, यहां के जापानी लोगों का आना हुआ, हम आप सबके हृदय में जो राम जी बैठे उनको प्रणाम करते हुए सबका बहुत स्वागत कर रहे हैं। और जय सिया राम। अरे जरा जोर से तो बोलो, जरा लगना चाहिए कि कोई बोल रहा है, ठीक से बोलो। पहले दिवस की यह चर्चा में हम सब बैठे, 3 क्रम में हम आज की कथा के क्रम को आपको समझाएंगे। पहले चर्चा करेंगे जापान पर, फिर चर्चा करेंगे महान पर, अंत में चर्चा करेंगे हनुमान पर। और तीनों क्रमों में कथा सुनाकर फिर आपको भी टाटा बाय बाय करेंगे। यू आर गोइंग, आई एम सोइंग। भगवान की विशेष अनुकंपा से, हनुमान जी की कृपा से पहली बार उगते हुए सूर्य के देश में आने का अवसर प्राप्त हुआ। भगवान कोई ना कोई माध्यम चुनता है। किसी समय हम एक हवाई जहाज पर बैठे थे भारत में, अपने धाम से दिल्ली जा रहे थे। दिल्ली पहुंच गए पर हवाई जहाज 1 घंटे तक ऊपर घूमती रही। तो हमने पायलट को पूछा कि भाई 1 घंटा हो गया, अब तो नीचे उतर। तो पायलट ने कहा कि अभी रनवे विजी है, ठीक होते ही, लाइन क्लियर होते ही हम उतरेंगे। उस वक्त हमारे मन में एक बात बहुत विचार की कि कभी कभी परमात्मा भी ऊपर घूमता रहता, वो भी चेक करता है कि कोई कौशल्या मिले, दशरथ मिले तो मैं भी उतर आऊं, मैं भी आऊं। भगवान कोई ना कोई बहाना खोजता है। और इस बार हमारे आने का बहाना भगवान की कृपा से हरीश जी को खोजा। उनकी जो सामाजिक सेवा, अद्भुत विचारधारा, सनातन के प्रति जागृति, और जापान में रह करके भी वो जापानी बनकर के रह करके भी पूरे हिंदुस्तानी हैं। कर्म भूमि यदि जापान है तो जन्मभूमि भारत, और दोनों का नाता वो निभा रहे। यहां रहकर किसी की भी मदद बहुत अभूतपूर्व तरीके से करते। किसी के ऊपर कोई पीड़ा हो जाए, कोई कष्ट हो जाए, जापान वाले लोग तो उनको ना, यहाँ की जो भारत की एम्बेसी है, कोई भी है, यहाँ पर कोई किसी का अचानक से धोखे से शरीर शांत हो जाए तो पूरे जापान में एक हरीश जी ऐसे हैं जो भारत पहुंचाने का काम करते हैं। उनके कारण हमको आने का अवसर मिला। उस राम सेतु की भूमिका खाटू वाले बाबा की, जिन पर विशेष अनुकंपा है,
हारे के सहारे जो खाटू वाले बाबा हैं, उनके विशेष कृपा भाज्य, सरस्वती की जिन पर विशेष अनुकंपा है, ऐसे हमारे प्रिय श्री कन्हैया मित्तल जी इस यात्रा के धारावाह बने। और तीसरी कड़ी में मनीष जी, मुकेश पॉल गोयल जी, मुकेश गोयल जी, क्षमा करना, ये भी बहुत, यूं कहें कि कई बार किसी को बाहर फेंकना हो ना, तो पीछे से कोई धक्का देने वाला होना चाहिए। तो भारत से धक्का इन्होंने दिया, गिरे हम जापान।